I would now invite our yet another guest, Dr. Ramchandra Purve ji, who we all know. He is the Bihar State President for Rashtriya Janata Dal. He is a prominent face for this Dal and has got vast experience in state politics. Dr. Purve is a PhD in science, and his passion and interest in the field of science and spirituality brings him here between us today. So he'll come and share his views amongst us. ठीक, थैंक यू। ओम शांति। परम आदरणीय सीनियर राजयोगी B.K. सूर्य जी, आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर R.V. हुसूर साहब, B.K. हिना जी एवं इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों, बहनों एवं भाइयों, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज पुनः हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं शिव परमात्मा का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपने पटना के भाई रविंदर जी एवं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर शंकर शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बाध्य किया यहाँ आने के लिए। यद्यपि मैं राजनीति में हूँ, राजनीति कार्यकर्ता हूँ, मैंने शंकर जी को कहा कि तो ये स्पार्क का कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर रिसर्च की बात होगी, रिसर्चर्स अपने विचार व्यक्त करेंगे, हमें उससे कॉन्फ्रेंस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि चूँकि आपका रिसर्च थ्योरी और रिलेटिविटी पर हुआ है, आप पहले टीचर रहे हैं, बाद में पॉलिटिकल वर्कर हुए, इसलिए आपको चलना चाहिए। उनके रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो इस विश्वविद्यालय को मैंने देखा, मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का टीचर रहा हूँ, लेकिन यह विश्वविद्यालय जो प्रकृति और संस्कृति के प्रांगण में अवस्थित है, कण कण में आध्यात्मिकता है। यहाँ पर आबू रोड पर आने के बाद जो चालक मुझे यहाँ लाया, उसका हंसता हुआ चेहरा और यहाँ पर जो वातावरण को देखने के बाद हमको लगा कण कण में आध्यात्मिकता है और यही आध्यात्मिकता का आत्मसात यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति अपने को करता है। ठीक ही कहा हमारे सूर्या साहब ने कि हम देने वाले बने, हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। हम योग्य बने, दूसरे को योग्य बनाने के लिए। एक वाक्य है, जब विवेकानंद जी अपनी साधना से संतृप्त हो गए और रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे कि गुरुदेव हमारी साधना तो पूरी हो गई है, गुरुदेव ने डांट करके कहा कि सेल्फ साल्वेशन इज नो साल्वेशन। तुम मुक्त हो गए हो, लेकिन दुनिया के लोग अभी भी बंधन में फंसे हुए हैं, अज्ञानता के बंधन में फंसे हुए हैं। जब तक दुनिया के लोगों को अज्ञानता के बंधन से तुम मुक्त नहीं करोगे तो तुम्हारे साल्वेशन का कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पर जो जितने भी हमारे भाई हैं, भाई अन्यों को जोड़ने का काम करते हैं, अन्यों को जोड़ने का काम करते हैं और यही सबसे बड़ा टीचिंग इस विश्वविद्यालय का है। मैं भी यहाँ इसलिए आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अपनी
जो शक्ति है जो सुषुप्ता अवस्था में पड़ी हुई है उसको पुनः जागृत करने का मौका मिलता है, और वह जागृत शक्ति एक फोर्स के रूप में, मास इनटू एक्सीलरेशंस के रूप में हम में काम करता है। और जो भी जवाबदेही, चाहे वह परिवार का हो, चाहे वह समाज का हो, जो राजनीति का हो, वह मैं निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। इसी संकल्प को लेने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ठीक हमारे साथियों ने कहा कि अभी साइंस का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जीवन की आवश्यकता जो हमारी थी उसकी पूरी हुई, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि यह धरती माता हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती है, लेकिन हमारा जो लालच है उसको हम पूरा नहीं धरती माता से करा सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपनी लालच को बढ़ाते गए, हम अपनी आवश्यकता पर हमारी चिंता कम हुई, बल्कि कंफर्ट, सुपर कंफर्ट, जिसको हम विलासिता कहते हैं, भौतिकता कहते हैं, उसके ओर हम साइंस और टेक्नोलॉजी को ले गए। और उसी का प्रतिफल है कि आज समाज में अराजकता है, समाज में आज स्पर्धा है, समाज में हिंसक प्रवृत्ति है, दिशा विहीन हमारा युवा वर्ग हो रहे हैं, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर एक डेंग साइंस को चलाते हो तो उसके पैरेलल में तुम्हें अध्यात्म को भी चलाना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना साइंस और साइंस के बिना अध्यात्म, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है। यहाँ पर हम आए हैं, हमने जैसा कि ब्रह्मा बाबा एक माध्यम थे, परमपिता परमेश्वर ने, शिव परमात्मा ने उनके माध्यम से द्वारा आत्मा के गुण से हमको अवगत कराने का काम किया। अभी हम फर्स्ट सेशन जो राजयोग का हुआ था उसमें हमको बतलाया गया कि हमारी आत्मा जो है वह ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है। यानी हम जब अपनी आत्मा के इस गुण से विलग होते हैं, अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी अराजकता बढ़ती है, हमारे मन भी भौतिकता की ओर चलने लगता है, विलासता की ओर चलने लगता है। कहा गया है कि ढलान जो है बहुत आसानी से हम ढलते जाते हैं, लेकिन उत्कृष्टता पर पहुंचने के लिए हमको एक दूसरे ढंग का माइंड सेट क्रिएट करना पड़ता है, जो योग से नहीं बल्कि हठयोग से वह माइंड सेट क्रिएट होता है, जो बड़ा कठिन है। इसलिए हमको मतलब कि आत्मा के गुण से कभी भी अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। जैसे ही हम अलग होंगे तब जैसा वैल्यू जो है सो समाप्त हो रहा है। अभी जो विषय है, इस विषय पर दोनों विषय, एक विषय है पावर ऑफ द पास्ट एंड फोर्स ऑफ द फ्यूचर। जब हम अपने साथियों से पूछा तो कहा कि भाई बड़ा अजीब विषय है, बड़ा अजीब विषय है। हमने पूछा कि भाई क्या है, क्या है यह विषय? तो बहुत सारे लोग इस विषय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि इस विषय को जिन्होंने चयनित किया, पावर ऑफ द पास्ट। अब पास्ट की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हम कुछ जैसे स्वामी विवेकानंद को लेते हैं, हम बाल गंगाधर तिलक को लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को लेते हैं और महात्मा गांधी को। ये लोग यानी स्वतंत्रता संग्राम में पूरी ताकत के साथ अपने को समर्पित करने की ताकत, बल इनमें कैसे पैदा हुआ। कहीं महात्मा गांधी ने कहा कि गीता, दो किताब, एक है महात्मा गांधी का आत्मकथा और दूसरा है गीता। अमेरिका का राष्ट्रपति दोनों किताब को अपने सिन्हारा में रखता है, दोनों किताब को, अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा दोनों किताब को अपने साथ रखता है। यानी गीता, जिसके विषय में जब स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में, तो जब अपने धर्म, अपने संस्कृति का, तो उन्होंने कहा कि देखो गीता को हम नीचे रखते हैं, उसके ऊपर सभी किताबें, सभी संस्कृति पुस्तक रख देते हैं। अगर उसको हटा लोगे तो सभी धराशायी हो जाएगा। हमारी संस्कृति की यही विशेषता है, हमारी परंपरा की यही विशेषता है। इसलिए गीता ने
महात्मा गांधी के भीतर जो इनर शक्ति थी उसको जगाने का काम किया। और इसीलिए महात्मा गांधी ने एक सत्य और अहिंसा, साइंस के हम लोग टूल्स पढ़ते हैं, हम लोग रिसर्च में टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जितना भी देश स्वतंत्र हुआ है वह इस टूल्स का प्रयोग नहीं किया, लेकिन महात्मा गांधी को गीता के द्वारा, गीता जो अतीत का शास्त्र, उसके द्वारा शक्ति प्राप्त हुई और उस शक्ति ने उनको कहा कि तुम अब तक जितने भी प्रयोग विश्व में हुए हैं देश को आज़ाद करने के लिए, उससे अलग सत्य और अहिंसा को एक शक्ति के रूप में तुम प्रयोग करो। सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि तुम में फोर्स क्रिएट करेगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन का रूप देगा और देश आज़ाद होगा। यह महात्मा गांधी ने किया। उसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले को एक शक्ति मिली कि साहब भारत अज्ञानी है, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जब इंपीरियल काउंसिल के सदस्य बने तो उनके दिमाग में हुआ कि नो पॉलिटिकल पावर वुड बी ऑफ एनी अवेल अनलेस मासेज ऑफ इंडिया आर टॉट वेल। इसलिए 1911 में इंपीरियल काउंसिल्स में उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का बिल रखा। बिल रिजेक्ट हो गया। अभी के समाजशास्त्री कहते हैं कि बिल वॉज नॉट रिजेक्टेड, रेदर इट वॉज थ्रोन आउट along with the future prospect of India and destiny of India। आगे कहा जाता है, हम लोग जो आज़ाद भारत के नागरिक हैं उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह कि जिस बिल के पास नहीं होने से इंडिया को डैमेज हुआ, क्या हम आज़ाद भारत के नागरिक उस बिल अपने लोगों को साक्षर बनाने के लिए कोई संकल्प लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो हम आज़ाद भारत के नागरिक नहीं है। इसलिए साथियों, वैल्यू सुप्रीम है और वैल्यू तभी हम में आत्मसात होगा जब परमपिता परमेश्वर की याद हम बराबर करते रहेंगे। परमात्मा याद से एक शक्ति का संचरण अपने आप में होता है। और यहाँ पर जब परमपिता शिव परमात्मा को याद करते हैं, बर्मा बाबा के चरणों में शीश नवाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वह शक्ति उत्पन्न होती है जो शक्ति हमको वैल्यू के साथ रखता है। अभी हमारे ने लोग कहा कि वैल्यू क्या है। एजुकेशंस में भी हम लोगों ने पिछले दफ़े भी एक सेमिनार हुआ था कि सशक्तिकरण यानी नैतिकता और आध्यात्मिकता के द्वारा सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल्स थ्रू मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी का मतलब कि हमें कर्तव्य निष्ठा है कि नहीं, हमें सत्य निष्ठा है कि नहीं, सत्य अस्तित्व। एजुकेशन का मतलब टू बी, हम प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, दैट वाज नॉट द सोल एम ऑफ एजुकेशन। इंजीनियर और डॉक्टर होकर करके हम गांव के लोगों के साथ एसोसिएटेड हुए कि नहीं, यानी टू बी एसोसिएटेड विथ अदर्स। गांव में जो गरीब है, जो दलित है, उसके साथ हम एसोसिएटेड हुए कि नहीं, हमें धैर्य है कि नहीं, ईमानदारी है कि नहीं, अलोभ है कि नहीं, हम अभय हैं कि नहीं, मैत्रिता हम में है कि नहीं, मानवीय एकता है कि नहीं, सहिष्णुता है कि नहीं, अनाशक्ति है कि नहीं, संकल्प शक्ति है कि नहीं। दीज आर दी वर्चुअस पॉइंट विच इज रिलेटेड विथ वैल्यू। इस वर्चुअस पॉइंट को हम अपने में आत्मसात करें, तभी इसलिए कहा गया है जिस चीज़ों को हमने इग्नोर किया, हमारे इग्नोरेंस के चलते हमारा बच्चा ही उदंड हो गया। अगर हम अपने बच्चा को हम कहते हैं कि बच्चा इग्नोर हुआ, बच्चा उदंड हुआ, उसमें बच्चा का कोई दोष नहीं है, दोष माता पिता का है जिसने उसमें वर्च्यू भरने का प्रयास नहीं किया। इसलिए भी हम नेग्लेक्ट, जिसको हम इग्नोर किए, जिसका हम कोई मीनिंग नहीं दिया अपने जीवन में, जिसको हम समझे नहीं। अभी जैसे यहाँ पर आते हैं तो प्रातःकाल 4 से 5, जिसको कहते हैं अमृत बेला। अब अमृत बेला का ज्ञान हमको नहीं था, यहाँ पर आने के बाद अमृत बेला का ज्ञान होता है और हम बच्चों को जगाते हैं कि जगो। लेट से बहुत सारे आदमी कहता कि नहीं, हमको सूर्य जगाता है। हमने कहा कि ब्रह्मा कुमारी
सूर्य के जगने पर तुम नहीं जगाता है, बल्कि तुम सूर्य को जगाओ, यानी तुम सूर्य को जगाओ। यानी बहुत सारे चीज़। मैडम, हमको याद है कि किताब हम लिखते थे तो लोग कहता था कि किताब लिखने का स्टेमिना तब बनेगा जब आप सिगरेट पीजिए। हमारे चाचा जो थे BHU से ग्रेजुएट थे, उनको पता चल गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BH हूँ, राधा कृष्णन जी का विद्यार्थी रहा हूँ, सिगरेट कभी पिए नहीं, और तुम्हें अपना नया फैशन कब से तुम जागृत कर लिया? क्या मतलब कि बिना सिगरेट पिए किताब नहीं लिख सकता है क्या? क्या बिना सिगरेट पिए रिसर्च तुम नहीं कर सकते हो? बिना शराब पिए क्या तुम विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकते हो? प्रसन्नता की बात है कि हमारे राज्य में शराबबंदी हो गई है, यह प्रसन्नता की बात है। अब मतलब अपने माइंड सेट को भी हमको बदलना पड़ेगा। क्या हमारे भीतर जो इनर एनर्जी है, क्या शराब का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? शराब को हम देखते हैं, देखने के बाद हम उसको याद करते हैं। अरे शराब के जगह पर भगवान को याद करो। शराब जितनी ताकत तुमको नहीं देगा, उतना भगवान तुमको ताकत देगा। इसलिए जिन चीज़ों को हमने इग्नोर किया अपने जीवन में, जिन चीज़ों को हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जिन चीज़ों को ध्यान नहीं देने के चलते हमारा लाइफ फेल हो गया, हमारे बच्चे का जीवन बिगड़ रहा है, सोसाइटी का उत्थान नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को अब इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा स्टॉप नेग्लेक्टिंग। उसको अब नेग्लेक्ट मत करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उसको बल्कि दबाव डाल करके वर्च्यू को इंजेक्ट करो। और इंजेक्ट ही नहीं करो, वैल्यू को भाषण का सब्जेक्ट मत बनाओ, वैल्यू को अपने चरित्र निर्माण का सब्जेक्ट बनाओ, अपने में आत्मसात करो। और जब तुम में वैल्यू आवेगा, जैसा कि हमारे सूर्य जी ने कहा कि तुम योग बनोगे तो उसका वाइब्रेशन अगल बगल में होगा। हम यहाँ पर आए हुए हैं नॉट सिंपली टू प्यूरिफाई अस, बल्कि हम में एक मैग्नेटिक स्पिरिचुअल पावर हमारे चारों तरफ पैदा हो। स्पिरिचुअल मैग्नेटिक सर्किल, जिस सर्किल में हम हो, हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, और उस सर्किल को आगे बढ़ाते हुए देश हो, विदेश हो, सारी दुनिया हो, इसी शुभकामना के साथ। और आपके यहाँ शुभकामना के अलावा शुभ भावना है। हम लोग प्रोफेशनली शुभकामना दे देते हैं, भीतर शुभ भावना हो या नहीं। यानी शुभ भावना, शुभ भावना मतलब दूसरे के प्रति हमारी भावना क्या है। शुभकामना हो गया कॉमर्शियल और शुभ भावना हो गया स्पिरिचुअल। तो आइए शुभ भावना के साथ हम यहाँ पर आए हैं, आपका संगति प्राप्त किए हैं। हम जाते हैं बड़े तीर्थ स्थान में जाते हैं, बाबा का तीर्थ स्थान में जलधारी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन सत्संग वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर भले ही हम सत्संग, हम मतलब कि वह जो देवघर में जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अमृत धारा के साथ हमारा सत्संग होता है। हम महादेव पर जलाभिषेक करते हैं और आप अमृत धारा हम पर बहाने का काम करते हैं। यही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अंतिम चीज, चूँकि आज पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, हम अपने पिताजी को याद किए हैं। याद इस रूप में किया, याद करते करते रोने लगे कि तुम वह पिता थे जो महात्मा गांधी के विषय में सुनाया करते थे, तुम वह पिता थे जो सत्य हरिश्चंद्र के विषय में सुनाया करते थे, तुम वह पिता थे जो भक्त प्रहलाद के विषय में सुनाया करते थे, तुम वह पिता थे जो श्रवण कुमार के विषय में सुनाया करते थे। लेकिन हम वह पिता बन गए हैं जो बंसी बिहार के विषय में अपने पोता को कहते हैं चलो बंसी बिहार। बंसी बिहार जानते हो ये शैलेंद्र बाबू, मसाल डोसा। यानी हम अपने बच्चों को, इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार क्यों है, क्यों ईमानदारी खत्म हो गई? क्या हमने भ्रष्टाचार पर समाप्त करने की बात मैंने की, लेकिन अपने बच्चों को जब वह जन्म लिया तो उसके कान में कहीं ईमानदारी का संदेश दिया? हमने उसको सिखाने का काम किया, तुम महात्मा गांधी बनो,
हमने कभी कहा तुम सत्य हरिचंद बनो? कोई भी। तो आइए, हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं, कम से कम अपने परिवार में वो एक वाइब्रेशन पैदा करें, जो वाइब्रेशन सत्य निष्ठा का हो, महात्मा गांधी का हो, जो सत्य हरिश्चंद्र का हो, श्रवण कुमार का हो और भक्त प्रहलाद का हो। इसी विश्वास और शुभभावना के साथ आप तमाम लोगों को थोड़ा अतिक्रमण भी कर दिया, समय की मर्यादा को उल्लंघन भी किया, इसके लिए क्षमा चाहते हुए सभी मंच पर बैठे हुए लोगों को प्रणाम, और आप जितने भी स्वजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनको नमन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति।